कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। बहुत सुंदर। अनीता माता जी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे। माधुरी माता जी आप गाइए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ठीक है। इनमें से जो पिछले श्लोक में भगवान ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया, उनमें से जो परम ज्ञानी है और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, अर्थात उसको कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, उसे भगवान सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान, भगवान उसे अत्यंत प्रिय हैं और भगवान को वो प्रिय है। अन्वय को देखेंगे। तेषाम उनमें से, नित्य युक्त मुझ में एकाग्रचित, उनमें से अर्थात जैसे आपने पढ़ा था आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनमें से जो नित्य युक्त है अर्थात जो नित्य ही युक्त है, नित्य ही योग से युक्त है, अर्थात जो भगवान में एकाग्र चित्त है। एक भक्ति, एकमात्र मुझ में अनुरक्त। एक भक्ति का ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अर्थात उसकी निष्ठा भगवान में ही फिक्स है। भगवान के चरण कमलों में उसकी निष्ठा फिक्स हो गई है। ऐसा नहीं है कि कभी भगवान कृष्ण को पूज रहा है, कभी किसी देवता को पूज रहा है, ना, वो केवल एकमात्र कृष्ण में वो अनुरक्त है। ज्ञानी अर्थात तत्वविद, वो तत्व को जान रहा है, उसे आत्मा का ज्ञान है। सो विशिष्यते, वो श्रेष्ठ है। ठीक है। तत्वविद मीन्स जिसको आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान है, ऐसा जो व्यक्ति है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसका जो चित्त है वो भगवान में एकाग्र चित्त है और भगवान में अनुरक्त है। ही, क्योंकि अहम, मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ज्ञानिनः, ज्ञानी को, अत्यर्थम प्रिय, अत्यंत प्रिय हूँ, सच, और वे भी, मम प्रिय, मुझे प्रिय हैं। तो एक बार वापस श्लोक में चलेंगे। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, उनमें से जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है और जो नित्य युक्त है, अर्थात सदैव ही जिसका मन भगवान में एकाग्रचित्त है, नित्य युक्त है, जो हमेशा ही योग से युक्त है। एक भक्तिर्विशिष्यते, और क्या है वो? एकमात्र कृष्ण की भक्ति कर रहा है, एकमात्र भगवान की ही भक्ति में वो निष्ठ है। देखिए, हो सकता है कोई कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षित हो, कोई राम के रूप के प्रति आकर्षित हो, राइट। सो यहाँ पर मीन्स जो भगवान हरि की भक्ति में जो फिक्स है। ठीक है। विशिष्यते अर्थात जो विशिष्ट है, इनमें से जो ज्ञानी है वो विशिष्ट है, वो विशेष है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, क्योंकि ऐसा जो ज्ञानी है, उनको मैं बहुत प्रिय होता हूँ और मुझे वे प्रिय है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु,
धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। समझ लें इस चीज को आप। जो पिछले क्लास में जिन 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आपने सुना, उनमें से ऐसे भक्त जो हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं और राइट, वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ठीक है। और इनमें से कौन से भक्त भगवान को श्रेष्ठ लगते हैं? जो परम सत्य के ज्ञानी हैं। ठीक है। और वो भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान की कथनानुसार श्रेष्ठ है। तो कौन सर्वश्रेष्ठ है? भगवान किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं? राइट, जो भक्त ज्ञानी है, राइट, और साथ ही भक्ति में लगा रहता है। दोनों बात, वो ज्ञानी है और भक्ति में लगा रहता है, इसलिए भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है, मीन्स उसे कुछ अनुभव प्राप्त होता है। कैसा अनुभव? कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। राइट, तो पहले स्तर का जो ज्ञान है, राइट, वो क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान। ये समझना कि मैं ये पदार्थ नहीं हूँ, ये इस शरीर से अलग हूँ। राइट, आत्मा इस शरीर से अलग है। तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, सबसे पहले उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, पहले लेवल का ज्ञान। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। आप समझ रहे हैं? पहले उसको अनुभव होता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, राइट। उसके बाद उसको निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होता है, भगवान की अंगकांति। उसके बाद उसको अधिक उन्नति करने पर परमात्मा का ज्ञान होता है कि एक ही परमात्मा है जो सभी जीवों के हृदय में स्थित है। ठीक है, सब समझ रहे हैं? तत्व जो है इसको परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं प्रभुपाद जी, और जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, राइट, उसको परमात्मा साक्षात्कार हुआ, और फिर ऐसा जो ज्ञानी है जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, अर्थात राइट, उसको पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, अर्थात तो भगवान की भक्ति करता है, तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। देखिए कितने सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से जब ज्ञानी को ज्ञान होता है, राइट, निर्विशेष ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान होता है, और जब वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, तो उसको ये समझ आता है, उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति समझ आती है कि मेरी स्वाभाविक स्थिति क्या है। वो अपने आप को भगवान के दास रूप में समझता है। ठीक है। मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है इस देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना और अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होना। केवल ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाना एक पूरा मुक्ति नहीं है। आप समझते हैं? मुक्ति मीन्स जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कि वो है कौन, और उस प्रकार से वो कार्य करने लगे। तो स्वरूपतः हम सभी कौन है? हम सभी भगवान के दास हैं। तो उसकी तरह कार्य करना क्या होगा? एक दास क्या करता है? अपने स्वामी की सेवा। मीन्स तो हमको भगवान की सेवा करना होगा। भगवान की सेवा आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना। आगे चलते हैं। हम अभी स्थित तो नहीं हुए हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, आचार्यों के कथनानुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्ति की संगति में आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। समझ रहे? एक शुद्ध भक्त की संगति आर्त को भी, जिज्ञासु को भी, जो अर्थार्थी है, धन का इच्छुक या ज्ञानी, सबको लाभ देता है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। वाह प्रभा जी, क्या बात कह रहे हैं। देखिए, जिसको प्रारंभिक अवस्था में ही जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है, वो कैसे होता है? जब हम परंपरा में श्री भगवान के विषय में सुनते हैं। आप प्रभा जी ने आपको बताया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और आपने स्वीकार कर लिया, तो क्या आपका ज्ञान पूर्ण है कि नहीं? यस, आपका ज्ञान पूर्ण है, राइट। अब जो व्यक्ति निराकार को भगवान मान रहा है, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। या जो व्यक्ति परमात्मा को ही, राइट, परम सत्य की पराकाष्ठा मान रहा है, उसका भी ज्ञान पूर्ण नहीं है। परमात्मा के परे है भगवत अनुभूति होना, राइट। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा समझना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवत गीता की शुरुआत में ही ये समझ आ गया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बस समझ आ गया, अभी उसने आगे नहीं पढ़ा है, बस इतना समझ आ गया कि कृष्ण ही
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो भगवत गीता को पढ़ने से पहले ही एक मुक्त व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, भगवान की भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो समझ रहे इसका मतलब, भगवान अपने नए भक्तों से भी बहुत प्रेम करते हैं, जो इस प्रकार से परंपरा में सुन रहे हैं, परंपरा की शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे अत्यंत प्रिय हो, ऐसे कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। वाव! प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान होता है, राइट? और ऐसा ज्ञान कैसे होता है? जब हम निरंतर प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, तब भगवान ऐसा ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। ठीक है? वो कैसे करते हैं? आप ईमानदारी से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हो। जैसे अभी आप सबने साधना रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेजी ना, तो उसमें एक राइट टिक क्या है? आपका ईमानदारी से किया गया प्रयास, राइट? तो भगवान इस प्रकार से ईमानदारी के किए गए प्रयासों से प्रसन्न होते हैं और फिर उनके हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और जब ऐसा होता है, जब व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, तब वो सुरक्षित रहता है, राइट? भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते हैं। फिर वो माया के प्रलोभनों में नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान उसको बहुत चीजें प्रकाशित कर लेते हैं। ठीक है? पर इसमें भी बोला जाता है कि सतर्क रहना चाहिए। कोई कितना भी प्रगति कर जाए, अगर वो भक्तों के संगत को छोड़ता है, राइट, या जो विधि विधान है उसका पालन नहीं करता, तो उसका पतन हो सकता है। तो इसलिए सावधान भी रहना है। ठीक है? भक्तों की संगत हमेशा करती रहनी है, चाहे आप कितनी ही प्रगति क्यों ना कर जाए। ओके? इसके साथ ही तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। अब कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, भक्तों के चार वर्गों में से सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? ओके, शाली माता जी बताइए, आपका हाथ पहले से खड़ा है। हरे कृष्ण माता जी, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी। यस, ज्ञानी, वेरी गुड। वो ज्ञानी जो भगवान की भक्ति करता है, ज्ञानी भी है और भगवान की भक्ति करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पूरी तरह से लिखा नहीं गया था। ज्ञानी जो भगवान की भक्ति करता रहता है। अगला प्रश्न है, पूर्णतः शुद्ध होने पर ज्ञानी क्या समझता है? ओह, बहुत सुंदर प्रश्न है। जब ज्ञानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो उसे क्या समझ आता है? ठीक है, प्रश्न क्लियर है? ओके, सो अनीता माता जी आप बताएं इस प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्ण माता जी, पूर्ण तरह शुद्ध होने पर ज्ञानी समझता है कि वह भगवान कृष्ण ईश्वर का नित्य दास है। यस, परफेक्ट आंसर माता जी। वो ये समझता है कि वो ईश्वर का नित्य दास है। वेरी गुड। यहाँ पर जो है आज की चर्चा समाप्त होती है इस कक्षा से संबंधित। एक हरिनाम महिमा पर एक और सुंदर सा श्लोक था, ये भजन रहस्य से। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि देखिए, विष्णु के स्मरण से बड़े परिश्रम से पाप विनष्ट होते हैं, परंतु उनके नाम कीर्तन द्वारा वे पाप अति सहज ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम ओष्ठ स्पंदन, अर्थात केवल होंठ को हिला लेने मात्र से ही कीर्तन हो जाता है, जो स्मरण से अति श्रेष्ठ है ना? देखिए, कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो आपने जोर से बोला और एक थोड़ा धीरे धीरे जप करो, जिसमें उसको उपांशु जप कहते हैं, जिसमें केवल ओष्ठ आपके पास होंठ हिल रहे हैं। तो केवल ऐसे करने मात्र से भी, राइट, कीर्तन हो जाता है, जो व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट कर देता है, जो कि स्मरण से अति श्रेष्ठ है। ये बहुत सुंदर, मुझे बहुत सुंदर लगा था, इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए। अब हम डिस्कस करेंगे साधना रिपोर्ट के विषय में। आप जो भक्त यहाँ पर साधना ग्रुप में नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और सेवा में जाना है, तो आप जा सकते हो। मेरी तरफ से किसी को भी वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। ठीक है? जो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ प्रश्न हैं, मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जैसे क्या आपको साधना ट्रैकर का उपयोग करने से अपने जप को सुधारने में कोई लाभ हुआ? दूसरा, कि क्या साधना ट्रैकर का उपयोग करते समय आपको किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हुआ? या क्या करने से आपका जप अच्छा हुआ? इस पूरे महीने में आप देख पाए होंगे
कि कुछ चीजें करने से आपका जप अच्छा हुआ और कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखने से जप खराब हो गया, राइट? आप ऑब्जर्व कर पाए होंगे। तो मैं जानना चाहूंगी क्या करने से आपका जप अच्छा हुआ। तो अगर आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहोगे तो सबके लिए राइट फायदेमंद होगा। और चौथा है कि आपके विचार से महीने में एक बार रिपोर्ट करना उपयुक्त होगा, अर्थात महीने के आखिरी दिन, या हमको रोज रिपोर्ट करना चाहिए था, रोज लिखना चाहिए कि मैंने रोज इतने माला किया, इसमें से इतना अटेंटिव और इतना इनअटेंटिव। तो आपकी क्या ओपिनियन है? तो जो भक्त हमको फीडबैक देना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि हम सभी आपके ओपिनियन सुन सके। जिन्होंने आज रिपोर्ट भेजी है मैं उनसे बोल रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पंचम प्रणाम माता जी। ये पहले तो ना उठते बैठते जब मर्जी कर लेते थे जैसे, मगर ये जब से आपने ऑर्डर दे दिया ना तो थोड़ा लिमिट में करना पड़ता है कि हाँ करना है, माता जी को रिपोर्ट भेजनी है। तो ये सुधार हुआ थोड़ा, बस एक डर लगा रहा फ्यूचर का। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका कोई कठिनाई का अनुभव हुआ आपको रिपोर्टर का इस्तेमाल करने में, ट्रैक करने में? नहीं माता जी, मतलब इसका ध्यान लगाने की मैंने तो कोशिश की ना, मेरा मन तो उतना ही और ज्यादा मतलब परेशान हो जाता था। एक भी माला ना मेरा मन नहीं लगा, दो तीन बार करती तो पूरी माला आते आते फिर मन कहीं चला गया, कहीं कहीं दिमाग चला जाता है। तो कांता जी, एक बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखो, अगर आप राइट टिक करने का, आपको राइट कब टिक करना है? आपके ईमानदारी के प्रयास पर। जब आपका ईमानदारी का प्रयास है उस पर राइट टिक करना है। मतलब यदि आपको लगता है कि आपने ईमानदारी से जप किया, इसका मतलब आपने जीभ से स्पष्ट उच्चारण किया, आपका मन कहीं भी गया हो, फिर आप उसको वापस लेकर आए और आपने सुनने की कोशिश की, तो आपको राइट मार्क करना है। ठीक है? भगवान तो कहते हैं ना, मन तो भटकेगा ही, तुमको खींच के लाना है वापस। हाँ ठीक है? साधना ट्रैकर के आप बताइए ना, तब से एकदम एनी टाइम डर बना रहता है कि कहीं भी हम मिस करेंगे तो हमारा क्रॉस हो जाएगा। कॉन्शियस हो गए आप कि आपको अच्छे से करना है। और ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ होता है हमको, बस में जाते हैं ना माता जी, वहां पे थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि हम सही से सुन नहीं पाते। यही प्रॉब्लम होती है। बस में दो तीन माला बैलेंस रहता है, वही माला जाके वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है। सो बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि जब बस में खराब होता है लेकिन पहले करो तो तब आप अच्छा कर पाते हो। जी। आपके विचार से महीने में एक बार रिपोर्ट करना अच्छा है या हर दिन रिपोर्ट करना चाहिए? इससे तो डेली रहेगा तो अच्छा रहेगा मतलब, क्योंकि डेली रहेगा तो हमेशा अच्छा। डाउट रहेगा। हाँ चलो ठीक है, आप कहते हो कि डेली, ठीक है, ओके। अब किसे सुनेंगे हम? कविता माता जी से सुनेंगे तो छुपे रिश्ते में है। माता जी हाँ बताइए, आपने विचार बताइए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, जपा जी मुझे ना जो मतलब माला हो जाती है तो बहुत अच्छे से होती है। जपा जिम के आदी हो गए, और जो मतलब जपा जिम में नहीं होते, जो माला होती है तो फिर उसमें क्रोश लग जाता है। कोई बीच में बोल हम्म, देता है, तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छे से नहीं हुई। हम्म, हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि आप नोटिस कर रहे हो। और जब मैंने भी ये नोटिस किया, जो भक्तों के साथ बैठ के करते हो वो बहुत अच्छी होती है। और कोई बात कर दे तब समझ आता है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो बात करके चले गए लेकिन अपना क्रॉस हो गया। ठीक है माता जी, आपने बहुत अच्छे टिप्स शेयर किए हैं। जब से ये साधना ट्रैकर का यूज किया है तब से जप में जो है एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दिमाग में यही कंपटीशन रहता है कि मुझे और भक्तों से अच्छा जप करना है, इसलिए जो है बहुत अटेंटिव करना है। दूसरा मैं क्या है, मन को जैसे ही करता हूँ तो उसको थोड़ा सा प्रलोभन देता हूँ कि तेरे को ये एक ही माला अच्छी तरह करनी है, अगली माला फिर देखेंगे। तो वो एक माला के करने के चक्कर में वो बहुत अच्छी से हो जाती है, फिर दोबारा उसको जो है प्रलोभन दे देता हूँ मन को कि हाँ आपकी ये माला और फिर अच्छी तरह से करनी है। तो हर उसको जो है टारगेट 16 माला का डायरेक्ट नहीं देता हूँ, एक एक माला का टारगेट देता हूँ, तो उससे मेरे कंसेंट्रेशन ज्यादा अच्छी बनती है। अरे वाह साधना प्रभु। ट्रैक को करने में मेरे को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। कब जो है जब करने का तरीका मैंने बता दिया, इसलिए मेरे को ज्यादा अच्छा होता है। दो मेरे टारगेट रहे, एक तो मुझे और भक्तों से ज्यादा अच्छा जप करना है, और दूसरा जो है मन को मैंने छोटे छोटे टारगेट दिए। और मेरे विचार से तो तो महीने में एक बार करना ही ज्यादा उपयुक्त है। महीने में एक बार ही करना अधिक उपयुक्त लगता है आपको? हाँ जी। अच्छा, तो अभी मैं देख रही हूँ आपने 417 राउंड्स अटेंटिव किए हैं। तो यही सीक्रेट है, बस एक माला अच्छे से करनी है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे अपने हमारे साथ सुझाव व्यक्त किए। अब कौन बताएंगे? रेणुका माता जी, आप तो ग्रुप में हो ही नहीं।
हरे कृष्णा माता जी, मुझे बाकी अच्छा भक्तों का सुन के मुझे भी आना है ग्रुप में। अच्छा, आपको ज्वाइन करना है ग्रुप में? ठीक है, हम ज्वाइन आपको लिंक करना भेज देंगे। है। ओके हम आपको माता जी। लिंक। अनीता माता जी, आप बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। जब से साधना ट्रैकर में हम कितना जप कर रहे हैं ये लिखते हैं, तो लाइक उसमें पता चला है कि मन कितना चंचल है और कैसे वो भागते रहता है। तो वो अभी लाइक ऐसे होगा कि अरे ये मतलब ये जा रहा है मन कहीं और जा रहा है, तो वो लाइक फिर पकड़ लेती हूँ उसको। तो वो कॉन्शियसनेस थोड़ा और बेहतर हो गया माता जी। एंड मॉर्निंग में जो जप होता है वो बहुत अच्छा होता है माता जी। तो वो मैंने महसूस किया माता जी। और माता सभी। जी ये जो मुझे लगता है कि आप महीने में एक बार ही है जो लाइक साधना रिपोर्ट का, वो बेटर रहेगा। क्योंकि रोज रोज उतना टाइम आपके पास ही मेरे ख्याल से आई मीन नहीं होगा ये डिस्कस करने के लिए। हाँ, बेसिकली डिस्कस नहीं, मैं ऐसे सोची थी कि रोज अगर बस लिखना ही होगा कि इतने माला कर लिए, इतने अटेंटिव, और ये मैं सोची थी 3 मैसेजेस होंगे, और यदि आप लोग कंफर्टेबल हो तो वैसे कर लेते हैं। हम वही देख रहे हैं कि क्या सही रहेगा, राइट? तो आपको लगता है कि महीने में एक बार ठीक है तो ठीक है, वही मैं ओपिनियन ही जानना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो आप कह रहे हो माता जी, जो कि आप रोज नोट्स भी करना देते हो कि हमको ऐसे लाना है, हम उसको नोट्स को रोज पढ़ते हैं, जो नोट्स आप लिखे वो बहुत अच्छा लगता है। उसको हम रोज डेली पढ़ते हैं ना, तो चाहिए। उसे अच्छा पढ़ अच्छा। के हमें मतलब और प्रेरणा मिलती है। अच्छा, जो साधना ट्रैकर पे जो एक एक बात वो लिखी जाती है, अच्छा, वो आप इसे रोज पढ़ते हैं, वेरी नाइस। ओके। हमें सो लगता मदन है मोहन कि हमें प्रभु कोई जी। गाइड कर रहा है, इस पे हमें ध्यान देना है। हाँ, मैं देख रही हूँ, आपने मुझे हैरान कर दिया, आपने बहुत अच्छा किया है, दिखने में साधारण लेकिन है बहुत बड़े योगी, वही मैं कह रही थी। सो माता जी, आपने, थैंक यू, आपने हमें हमारे साथ सुझाव साझा किए। अब हम अगले भक्त की ओर बढ़ेंगे। मदन मोहन प्रभु जी, आप बताइए अपना अनुभव। हरे कृष्णा माता जी। हाँ। मेरा ये अनुभव रहा साधना चार्ट के साथ कि पहले मैं जब साधना कर रहा था स्टार्टिंग में, तो इतना अटेंटिवली नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे साधना चार्ट नहीं भरना था। तो मेरा मन करता था कि हाँ माला ही तो करनी है, मेरे को बस 16 माला करनी है, ठीक है। मगर अब ऐसा लगता है कि मेरे को 16 माला करनी है तो एक एक माला पे, एक एक नाम पे ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि साधना चार्ट मेरा कहीं ना कहीं फिल होगा। और अब ऐसा भी फील होता है कि कहीं ना कहीं भगवान हर माला हर नाम से मुझे देख रहे हैं। तो साधना चार्ट से बहुत ज्यादा सुधार हुआ और अटेंटिवली करने की कोशिश हो रही है। अभी अटेंटिवली हो नहीं पा रहा, फिर भी काफी कोशिश, प्रयास जैसे पहले करता था उतना प्रयास में काफी बढ़ोतरी हुई है अटेंटिवली करने में। और मेरा मत ये है कि डेली हम जैसे 3 मैसेज कर दें कि अटेंटिवली इतने राउंड्स में, इनअटेंटिवली इतने राउंड्स में, टोटल राउंड्स इतने हुए, और लास्ट के अंदर महीने के अंत में जैसे सातवां चार्ट हम भेजते हैं पूरा का पूरा, वो भेज सकते हैं। जी माता, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सो आपने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, और मैं देख रही हूँ कि आपने टोटल 508 माला किए महीने में, लाइक बहुत अच्छा। और मैंने देखा एकादशी में आपने और एक्स्ट्रा किए थे, पर शायद वो चार्ट में आपके नहीं इंक्लूड जी हुए हैं। हाँ, आपने हाँ एकादशी में माता जी, 45। डेली हो जाते हैं एक्स्ट्रा राउंड, मगर वो हाँ, उसको वो वो ट्रैक नहीं हुए इस थे। मंथ से मैं स्टार्ट करूंगा एक्स्ट्रा। सॉरी, आपने बहुत अच्छे माला किए, 508 पर बहुत अच्छा होता है, उसमें 340 अटेंटिव। ओके, और भक्त सुचित्रा माता जी, आप बोलना चाहेंगी? हरे यस। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अरे माता प्रणाम। जी, जब से ये साधना ट्रैकर का ये आपने प्लान किया, माता जी पहले मेरी माला 1 घंटे में मैं 10 माला भी कर लेती थी, 11 भी। और माता जी कुछ दिन मतलब इससे पहले भी मुझे ये हो गया था कि मेरी ध्यानपूर्वक जप नहीं हो रहा, क्योंकि 5 मिनट में माला इतनी जल्दी हो नहीं पाती। तो अभी मेरी 8 मिनट में माला होती थी, 1 घंटे में मैं 7 माला कर पाती हूँ। माता जी, अभी ध्यान मतलब पहले से ज्यादा लग रहा है अभी ध्यान हाँ, साधना यही मैं ट्रैकर भी नोटिस कर रही हूँ में। माता जी। पहले मैं जल्दी जल्दी करती थी, लाइक टाइमर के साथ, 6.5 मिनट में हो गई, 7 मिनट में हो गई, तो मुझे लगता है कि 6.5 मिनट में जब हो गया इसका मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो मैंने अच्छा किया होगा। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है, नहीं, जल्दीबाजी करना ये मन की चाल है, वो जल्दी जल्दी कर लो ताकि सुनना ना पड़े। अब जब माता जी कोशिश करें अभी मैं। जी अभी माता जी, एक का मेरा कक्षा भी आपके सुनते हैं जैसा ही तो अनुभव है।
हाँ, तो माता जी 8 मिनट में हो रही है अभी माला, और अभी पहले से ज्यादा ध्यान लग रहा है। जी माता जी, चलो मैं थैंक यू देख माता जी, आपने आपका बहुत अच्छा किया। आपका रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है माता जी, आपने बढ़िया माला किया है। माता जी जो 300 एकादशी में प्लस है किया था, आपके। माता जी हम्म। एकादशी का मेरा नोट नहीं कर पाई थी मैं। हाँ, 432 माला की आपने, तो बहुत सुंदर। ओके, आई थिंक सबका हो गया अपने। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। सभी ने बोल दिया है। ओके, और किसी वक्त को बोलना है? मैं तो आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। राइट, एक एक माला भी कोई कर ले, रोज करे, तो मेरी नजर में तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। पर आप तो गंभीर व्यक्ति है ना, प्रॉपर करना है। सो मुझे लगता है ठाकुर जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे जब आप इस प्रकार से ईमानदारी के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति शुरुआत से ही ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कर रहा है, तो 10 साल बाद अगर वो जप कर रहा है तो उसको आदत हो जाएगी, वो अच्छा ही जप करेगा। और लेकिन जो व्यक्ति शुरुआत से ही ध्यान नहीं दे रहा, तो 10 साल बाद भी उसका जप वैसा ही होगा। तब समझ लीजिए, एक उज्जवल भविष्य की ओर आप प्रयास कर रहे हो। आप सबको बधाई देना चाहूंगी। इसके साथ हम आज हो रही कक्षा को, चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गौरंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।